बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, सोयाबीन, बाजरा, मसूर, रागी और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे। राजकोट मंडी में रही 30 रुपए की तेजी। गुरुवार को सोयाबीन में रहा मिला जुला रुख। इंदौर मंडी में दर्ज हुई 1230 रुपए की भारी गिरावट। मुंबई मंडी में 8500 रुपए पर हुए मसूर के सौदे, तो लखीमपुर मंडी में 6650 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के बाजार के साथ। बता दें कि गुरुवार को अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की राजकोट और धोराजी मंडी में तेजी का रुख रहा, तो वहीं हाथरस और कानपुर मंडी में गिरावट देखी गई। अरहर के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। राजकोट और धोराजी मंडी में इसके सौदों में बढ़त नजर आई, जबकि हाथरस और कानपुर मंडी में नरमी दर्ज हुई। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 5 मार्च को अरहर का भाव 6790 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6820 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य के धोराजी मंडी में भी अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहां 5 मार्च को अरहर का भाव 6980 रुपए क्विंटल था, जो 6 मार्च को 25 रुपए बढ़कर 7005 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहां 5 मार्च को अरहर का भाव 9400 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 20 रुपए की सुस्ती आई और भाव 9380 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 मार्च को यहां अरहर का भाव था 9940 रुपए। 6 मार्च को ये 10 रुपए गिरकर 9930 रुपए क्विंटल रह गया। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7550 रुपए तय किया गया है। तो अरहर के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है इसके बाजार भाव में। आगे क्या माहौल रहेगा, आइए जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे अरहर के बाजार के बारे में, आगे आने वाले समय में किस तरह से रह सकते हैं बाजार भाव। अगर हम बात करें अरहर की, तो अरहर के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार अरहर का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पैदावार बढ़ी है और मंडियों में आवक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है सभी दालों के अंदर इस बार भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है। इस बार हमने देखा है कि दालों में भारत की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि परिस्थिति कैसी रह सकती है, आगे हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को दालों में और अरहर में बिकवाली का रुख रखना चाहिए। क्रॉप को बेच के निकल जाएं, भाव आगे नरम हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलना ही हमारे अरहर के किसानों के लिए सही रहेगा, क्योंकि आगे नरमी का अनुमान यहाँ जताया जा रहा है। तो बात हो गई अरहर की, और इसके साथ अनुज जी आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, पपीते के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। बात होगी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की। पपीते का जो बाजार भाव है 2730 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 2800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी का जिक्र किया जाए तो 2750 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो पपीते का हाल हमने जाना, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन की। बता दें कि गुरुवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य रही। वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। इंदौर मंडी में दर्ज हुई 1230 रुपए की भारी गिरावट, जबकि बता दें मंडियों में सोयाबीन में स्थिरता भी देखने को मिली। सोयाबीन के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो गुरुवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे और कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 5 मार्च को इसका भाव रहा 3950 रुपए, जो कि 6 मार्च को 1230 रुपए की कमजोरी के बाद 2720 रुपए पर रह गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में 5 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 3875 रुपए, जो कि 6 मार्च को 125 रुपए चढ़कर 4000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की मेहरोनी मंडी में 6 मार्च को सोयाबीन का भाव 100 रुपए बढ़कर 3800 रुपए से 3900 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 5 और 6 मार्च को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4050 रुपए पर बिका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, जिससे भाव को सहारा मिल सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो मिला जुला सा रुख बना हुआ है। क्या आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव? इसको लेकर अनुज जी आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में हमने नरमी आते हुए देखी है। वैश्विक बाजार में भी हमने नरमी का ही रुख देखा है। ट्रेड वॉर के चलते हमने देखा है और टैरिफ के चलते हमने देखा है कि भावों में नरमी का रुख रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में गिरावट और गहरा सकती है। बिल्कुल, और गिरावट का अनुमान आप जता रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? इस बार हमने सोयाबीन की फसल बढ़ती हुई देखी है और हमें लग रहा है कि किसानों को इस बार क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। सभी खाद्य तेलों में, एडिबल ऑयल में, और हमने देखा है कि सरसों में, सोयाबीन में, सभी के अंदर एक अच्छी क्रॉप देखने को मिली है, जिसका असर भावों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं और घरेलू स्तर पर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा हमारे सोयाबीन के किसानों के लिए। यही सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट
एक्सपर्ट की, क्योंकि आगे गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। बात हो गई सोयाबीन की, इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और मसूर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मसूर के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा के बाजार की। बताएं आपको, गुरुवार को बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। बात करें इसके हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 3,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी का जिक्र करें तो यहां पर बाजरा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं गुजरात की जंबूसर मंडी में 2,600 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बिकवाली हुई 2,390 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं ये आपने जाना। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो बाजरे का हाल अभी हमने जाना है, आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अनुज जी। बाजरे को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के भावों में भी हमने मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है जी। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से भावों में हमने कुछ हाल भी देखा था, मगर फिलहाल अभी हमें लग रहा है कि इस बार पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है और भावों में कुछ सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। बाजरे में अगर हम एक लंबी अवधि की बात करें तो डिमांड का असर भावों पर रहेगा, भावों में उछाल आ सकता है, मगर छोटी अवधि में लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो बाजरे के किसान हैं उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी, क्या करके चल सकते हैं हमारे बाजरे के किसान? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं, डिमांड का असर भावों पे आएगा। तो अगर किसान लंबी अवधि का विचार बना रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे बाजरे के किसानों को कि आगे आने वाली जो तेजी है, मांग के चलते जो इसमें बढ़ोतरी होगी बाजार भाव में, उसका लाभ आप उठा पाएंगे। बाजरे की बात हो गई, सेब के बाजार भाव पर आइए डालते हैं एक नजर। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में सेब की बिकवाली हुई 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें, सौदे हुए 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा
8100 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, 8100 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको सेब के बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बुलेटिन में मसूर के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मसूर की जो आवक है बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात करें बाजार भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक 6 मार्च को उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर का बाजार भाव 6,920 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लखीमपुर मंडी में 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं राज्य की सीतापुर मंडी में मसूर की बिकवाली हुई 6,670 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर की बिकवाली हुई 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं मसूर की पैदावार की। तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि की बात करें तो इस दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। तो आंकड़े अभी हमने देखे हैं, इसकी पैदावार में अच्छी खासी तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। तो किस तरह से इसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर, आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहेंगे आप मसूर को लेकर? जहाँ तक मसूर की बात है, मसूर में और दालों में हमने नरमी ही आते हुए देखी है, आवक बढ़ी है और भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि मसूर की पैदावार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आने वाले दिनों में इसकी आवक भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि मसूर के अंदर आगे भावों में नरमी का रुख रह सकता है। आवक का असर भावों पर रहेगा। बिल्कुल, बढ़ती हुई पैदावार और बढ़ती हुई आवक का प्रभाव पड़ेगा बाजार भाव पर, इसमें नरमी रह सकती है। तो इस दबाव की परिस्थिति में हमारे किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? मसूर की अगर बात करें तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है और आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मसूर में बिकवाली का रुख रखना चाहिए। बिल्कुल, तो किसानों के लिए बिकवाली की ही सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट, क्योंकि आगे एक दबाव की परिस्थिति रहेगी। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी इसकी मांग पर असर पड़ेगा और बाजार भाव भी प्रभावित होंगे। तो ऐसे में हमारे जो मसूर के किसान हैं बिकवाली करके चल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बैंगन के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का बाजार भाव 1,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बिकवाली हुई 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 1,575 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बैंगन का हाल हमने जाना। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे रागी और हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं रागी की। बताएं आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त सी बनी हुई है। जी हां, गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की जो पुणे मंडी है, यहाँ रागी का बाजार भाव 4,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बाजार भाव के बाद
बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की जो उपज है 16,91,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का जो एमएसपी है साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो अनुज जी, अब आपका रुख करना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे रागी के बाजार को लेकर, क्या कहेंगे? रागी की अगर बात करें तो रागी के भावों में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। भावों में कुछ नरमी आती हुई देखी है। आवक बढ़ने की वजह से, पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में रागी के बाजार में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। आवक का असर भावों पे रहेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं, रागी के किसान, उनको आप क्या करने की सलाह देंगे? रागी के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलना यहाँ पर रागी के किसानों के लिए सही रहेगा, क्योंकि आगे दबाव की परिस्थिति का अनुमान जताया जा रहा है। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गाजर के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर की बिकवाली हुई 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इसका बाजार भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बुलेटिन में बात हल्दी की। बताएं आपको, मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार पश्चिम बंगाल की बताते हैं आपको, यहाँ पर जंगीपुर मंडी की बात करेंगे तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 15,885 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं हल्दी के निर्यात की। तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 की बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का ही हो सका। बात करें अब हल्दी की पैदावार की तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कुछ कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन की हुई थी। यानी कि 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो आइए कमोडिटी एक्सपर्ट का एक बार से फिर से रुख करते हैं। अनुज जी, हल्दी को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हल्दी की अगर बात करें तो हमने सभी मसालों में नरमी का रुख आते हुए देखा है। हल्दी के अंदर भी हमने गिरावट देखी है। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी है। पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दी है। आवक भी बढ़ी है, जिसका असर भावों पर रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने गिरावट का रुख आते हुए देखा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें क्या करने की सलाह देंगे? जैसे आप कह रहे हैं नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है।
हल्दी किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखी जा सकती है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। वैश्विक स्तर पर भी देखें तो डिमांड थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है और लग रहा है कि आगे आवक बढ़ सकती है और उसकी वजह से भावों में नरमी आ सकती है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलना ही हमारे हल्दी के किसानों के लिए सही रहेगा, यही हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह है। आगे बढ़ते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर, आइए डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च की बिकवाली हुई 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,920 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव लगातार हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बुलेटिन में जानते हैं हमारे विशेषज्ञ की क्या है विशेष सलाह। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को सोयाबीन या खाद्य तेलों में बिकवाली का रुख रखना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आगे सोयाबीन के भावों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। आवक का असर भावों पर रहेगा और वैश्विक कारणों की वजह से ही भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को सोयाबीन, सरसों को सबको बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। हमारे सोयाबीन और खासतौर पर सरसों के किसानों के लिए आवक का प्रभाव पड़ सकता है बाजार भाव पर। ऐसे में हमारे जो किसान हैं बिकवाली करके चल सकते हैं, मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे दबाव की परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।